शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कितने उत्साह की बात है आत्मा के लिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में पाए जाने वाले वो भेद जिसमें से एक आप जानेंगे आज। हाँ, इस पे बोला गया है पहले भी बहुत, मैंने खुद ने कहा कुछ वीडियो में, पर उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये गुलगत्ता से संबंधित खोपड़ी का स्थान, वो पहाड़ी जो खोपड़ी का स्थान कहलाती है, जहाँ पर प्रभु यीशु क्रूसिफाइड किए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, ये वो जगह। खोपड़ी शब्द सुन के कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं होता ऐसा लगता है, पर बाइबल में पाए जाने वाली खोपड़ी से संबंधित, सिर से संबंधित जो प्रतिज्ञाएं हैं वो आश्चर्यजनक है। हाँ, उससे हम कितने प्रभावित होते हैं ये पहचान कराता है कि मसीह में नई सृष्टि का स्तर हमारा क्या है, क्योंकि ये इतना गहरा है और रहस्यमयी जो आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित निश्चित होंगे, क्योंकि वो हिस्से जो जुड़े हुए हैं सिर से, सिर के बाल से, उस फत्तर से, ये सब याद रखिए। ये एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, ये बहुत विस्तृत है, जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसमें से कुछ बिंदुओं को जानेंगे। पवित्र आत्मा निश्चित आपके प्रेम पर निर्भर करता है कि वो विस्तार कराएंगे और आत्मिक उन्नति और विश्वास में दृढ़ता आएगी। क्यों? क्योंकि इज़राइल ही मात्र पूरे संसार में वो जगह है जहाँ पर कही गई और परिस्थितियाँ और समय जो निश्चित किया गया नामों के अनुरूप उसकी व्याख्या इतनी विस्तृत है, वो किसी देश पर लागू नहीं होती। और उसकी शुरुआत ये समझकर हम जाने कि यीशु मनुष्य क्यों बना, तो उसका सीधा और साफ जवाब है कि मनुष्य की पहचान करा दे समानता और स्वरूप में, कि एक जीवन, हमेशा का जीवन मनुष्य में ठहराया गया। परमेश्वर मनुष्य बनकर मनुष्य की पूरी सच्चाई कि वो क्या क्या है, वो यीशु ने मनुष्य बनकर दिखा दी, कर कर दिखा दी। इतना शानदार है मनुष्य। मैं दूसरे हिस्से की बात नहीं करूंगा जो पहले आदम के द्वारा आया और आज क्या स्थिति है उस मनुष्य की, वो खुद जाने। पर सच्चाई ये है सबसे बड़ी कि परमेश्वर हमारी पहचान करा दिया कि समानता और स्वरूप में हम क्या क्या हैं और क्या क्या होंगे। इस सच्चाई को बताने के लिए हैं, अगर मत्ती 27 में हम जाएंगे तो इसके बाद के मैं एपिसोड में करूंगा ये मत्ती 27, ठीक है, और ये मनुष्य वाला। पर अभी हम खोपड़ी के स्थान की बात कर रहे हैं। सिर का महत्व बाइबल के अनुसार कितना है, हमारी सोच समझ में, हमारी विवेक में। बालों को बेचने वाले भी लोग हैं। दाऊद का लड़का सबसे खूबसूरत, उसके वजन के अनुसार 200 शेकेल, उसकी कीमत 200 शेकेल कम होती है, इतना भारी हो जाता था बाल। परमेश्वर ने काले बाल वाले जो खोपड़ी वाले हैं उनके लिए बहुत बात कही है। ये सब आपको इसमें मिलेगा क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में। अगर न्यायियों में देखेंगे तो अबीमेलेक के सिर पर चक्की का पार्ट गिरा था, तो चक्की कैसे जुड़ी हुई है। ये छोटे छोटे से हिस्से आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत अच्छे से इस भेद, इस रहस्य को जान लें कि हमारे मन प्राण आत्मा से निकले कि परमेश्वर कितना महान है। उसने इस पृथ्वी पर वो सच्चाइयों के नाम रख दिए और घटनाक्रम निर्धारित कर दिया, समय निर्धारित कर दिया। चक्की का बाट हमने देखे हैं, प्रभु यीशु ने कहे कि ये ठोकर खिलाने वालों के गर्दन में चक्की का पार्ट डाल दिया जाए। चक्की का ऊपरी पार्ट सिर पीस देता है। यीशु वो चट्टान, वो पत्थर है जो टकराएगा वो चकनाचूर होगा, जिस पे गिरेगा वो पीस डालेगा। पत्थर पर बात हो रही है, गुलगत्ता पहाड़ी की बात हो रही है। तो जब गुलगत्ता पहाड़ी की बात हो रही है तो गोलियत भी याद आना चाहिए आपको। खोपड़ी का स्थान, तो उसकी खोपड़ी, सिर काटा गया था। गोलियत, ये हल्के हल्के बिंदु रख रहा हूं पर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्या दिखाते हैं ये आप सुनते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। हाँ, ये अभी बिंदुओं को रख रहा हूं मैं जो बाइबल के अनुसार है। तो जो गोलगत है हिब्रू शब्द है और वो दर्शाता है सिर को, सिर की खाल को, जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले सिर को। सिर की गिनती होती थी, गिनती 1 2 देखेंगे तो हर व्यक्ति की सिर की गिनती। अबीमेलेक के सिर पर जो गिराया गया था चक्की का पार्ट,
मत्ताई 9:53 देखिएगा। तो जो भी इज़राइल गए हैं वो खोपड़ी के स्थान को देखें, वो चट्टान नुमा जो खोपड़ी जैसे दिखता है उत्तर पश्चिम में, बाहर यरूशलेम से बाहर दमिश्क के रास्ता। तो जो सिर है मनुष्य का, नेतृत्व का वो हिस्सा प्रभुत्व की पहचान कराता है, प्रभुत्व का केंद्र मान के चलिए। उस जगह पर वो केंद्र है खोपड़ी का स्थान जहां प्रभुत्व कायम किया परमेश्वर ने सूली पर चढ़कर। जो फिलिपियों 2 में आप देखते हैं 8 से 11 का अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे वो स्थापित किया गया वो सिर यीशु जो हम सब का मसीहा हमारा सिर है। तो पहले आदम के द्वारा जो पाप आया तो ये सिर गिराया गया इसकी कीमत आधा सेकेल रखी गई है प्रत्येक सिर की। बाइबल बहुत स्पष्ट है और हमने कोई मूल नहीं चुकाया। पर दूसरा आदम जो हमारा मसीहा है पुनर्स्थापित किया और उस शैतान के सिर को कुचल दिया जो उत्पत्ति 3 में पाया जाता है बहकाने वाला। अब सिर के काटे जाने का अर्थ समझ रहे होंगे कितना जुड़ा हुआ है, और नाम भी गोलियत। दाऊद ने काटा था ना सिर। पहले सामुएल में ये बात है। अगर पहला सामुएल 17:54 देखेंगे और हिब्रू में देखेंगे तो मैं बताते जा रहा हूँ ना, आप इस सच्चाई को तो पहले कि परमेश्वर का कितना प्रभावशाली नेतृत्व या तरीका है, वो आप में कितना उत्साह भर रहा है, ये पहचान करा रहा है आपके प्रेम की जो यीशु से है पवित्र आत्मा से। या आप पहचानेंगे पवित्र शास्त्र की ये सच्चाई को क्रमानुसार जैसे जैसे जानेंगे शने शने प्रकट होगा पहचान। तो ये प्रतिछाया नहीं लगती कि गोलियत का सिर काटा जाना, वहाँ पर गोलगता सिर समानता लगती नहीं है क्या कि पाप मृत्यु और शैतान के सिर को कुचला गया, काटा गया। यही वादा है कि मैं तेरी ही तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग करूँगा। दाऊद ने यही बोला था, मैं वो हूँ जिसे तूने ललकारा है जो यहोवा के नाम से आता है। तो वो जो खोपड़ी जो कुचली गई, पाप में गिरी गई, मृत्यु का प्रतीक है, वो खोपड़ी का स्थान जहाँ क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला मनुष्य का पुत्र स्वयं परमेश्वर अपना लहू बहा के जीवन दे दिया खोपड़ी के स्थान में, जो हम सब का मसीहा है, हम सब का सिर है। यशायाह 53:12 का अब वो गहरा अर्थ आप जान सकते हैं कि वो गिना गया, पापियों के साथ गिना गया। गोलगत्ता प्रमाण है, सिर के द्वारा सिर गिना जाता था। यशायाह 53:12 इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु ने उस सिर का लिया यूहन्ना 19:30 में, और पूरा हुआ, ये पूरा हुआ यही सिर, और अपने प्राण छोड़े और सिर झुका दिया। यही लिखा है बाइबल में। वो सिर समाप्त हो गया, खत्म हो गया, जो पाप का था, शैतान का था। ये हिस्सा, ये दृश्य हमारे उद्धार की पूर्णता को दिखाता है। वहाँ पर क्रूस की मृत्यु का अर्थ, गोलगत्ता का अर्थ, और इससे भी कहीं ज़्यादा ये सुसमाचार सच्चाई का है। मैंने पहले कह दिया, स्थान और सब बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बाल पे ही जाएं तो आश्चर्य नहीं होता क्या? सिमसोन का बाल, अबू शलाम का बाल का बेचना, बाल वाली खोपड़ी का, और गंजे का भी याद रखिए, चंदवा बोला गया था एलीशा को। तो ये सिर और बाल और चक्की का पाट और चक्की और पत्थर, ये जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और यही यीशु ने कहे हैं। अब पूरा हुआ तो इन बातों को पूरा पवित्र शास्त्र में कैसे हुआ वो हम पहचान रहे हैं, पूरे हुए का अर्थ को। अर्थात खोपड़ी मृत्यु का खोल, जिसे चकनाचूर कर दिया यीशु ने, मृत्यु को पराजित कर दिया, तीसरे दिन जीवित हुआ ना। जब ये सच्चाइयों को, परमेश्वर की सच्चाई को पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से आत्मा जानेगी तो पहचान हो जाएगी कि ये सब मेरे लिए किया गया परमेश्वर का महान प्रेम जो बोलते हैं। और पूरी चीज़ें जो दर्शाई गई हैं उसमें से कुछ आप सुन रहे हैं, वो सच्चाइयाँ। वो जगह है जहाँ पर न्याय हुआ और जहाँ अनुग्रह मिला हमारे लिए। गोलगत्ता वो स्थान है। इसलिए क्रूस के नीचे का अर्थ
कितना सार्थक होता है। आत्मिक जीवन में सिर ऊंचा किया जाना वो क्रूस पर हुआ, प्रतिज्ञा के अनुसार कि मैं अपना प्राण देना भी जानता हूँ और लेना। ये थी समानता और स्वरूप में मनुष्य की पहचान जब बदल जाएंगे। कितना गहरा अर्थ छिपा हुआ निर्गमन 16:16 में है, जहाँ पर कहा गया है कि हर सिर के अनुसार मन्ना बटोरें। वो सिर गोलगता ये शब्द मिलेंगे जहाँ हमें जीवन की रोटी मिल गई। हर सिर को जीवन की पहचान हो गई ना मसीह में। जी, निर्गमन 16:16 में ये कितना सार्थक अर्थ पवित्र शास्त्र के जो हर वचन कैसे पूरे हो रहे हैं, पर ध्यान से पवित्र आत्मा के साथ देखते जाएंगे तो आगे आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएंगे। पहचान में, यीशु की पहचान में, यशुआ की पहचान में। सोच रहे होंगे ये आधा शेकेल का कहाँ पाया जाता है? क्या है आधा शेकेल? खोपड़ी का मूल्य जो चुकाना है, और यहूदी वो चंदा करके चुकाया करते हैं। हमने विश्वास किया हमारी खोपड़ी का मूल्य चुकाया जा चुका है। अगर ये खोपड़ी का मूल्य चुकाया जा चुका है और हम उसके सिर हो गए हैं, तो फिर दूसरी बातें ये बाल वाली खोपड़ी की घमंड वाली क्यों? अर्थात ये सोचना आपको है, समझना आपको है। वैसे निर्गमन 38 में अगर देखेंगे और उसका 26, तो ये आधा शेकेल क्या है इसका विवरण आपको मिल जाएगा। प्रत्येक सिर के बलिदान की कीमत का चंदा है ये। यहूदिया जो करते थे, यहूदियों में होता था पाप के लिए जो किया जाता था। हमारे लिए तो प्रभु यीशु ने मूल्य चुका दिए, हमारे लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। ये सब जानते हुए फिर अगर हम पाप करते हैं, पहले आदम की जगह उस सिर को अपने ऊपर लगाते हैं, उस चिन्ह को अपने ऊपर लगाते हैं। तो जो हम चिन्ह को जानने वाले लोग हैं, जानना चाहते हैं, ये है चिन्ह कि पहले आदम के स्थान पे उसका सिर लगाना चाहते हैं, जो उसके द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु का चिन्ह पहले आदम का, जीवन का चिन्ह दूसरा आदम यीशु। यही है वो नंबर जो मनुष्य का है। मनुष्य का नंबर बता रहा हूँ 6। तो उससे आगे निकल जाना चाहिए मसीह विश्वासियों को। इन सच्चाइयों को बताने के लिए समर्थ होना चाहिए। अगर सचमुच में वो प्रेम जो यीशु ने हमसे किया, बलिदान किया, परमेश्वर का प्रेम अगर हम चाहते हैं, तो यही आज्ञा है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने दुश्मन से प्रेम करो का अर्थ है कि ये सच्चाइयाँ बताएं पवित्र आत्मा के साथ कि क्या है पाप, क्या है मृत्यु, क्या है जीवन। और ये पाई जाती है परमेश्वर की निर्धारित करी जगह इज़राइल में, जो यरूशलेम के इर्द गिर्द का। ये सिर्फ नाम है। दाऊद ने सिर काटा, कितना गहरा अर्थ है खोपड़ी के स्थान का। ये सुनने पर आप कितना उत्साहित हो रहे हैं। मैं तो आत्मा में यही चाहता हूँ कि ये सब इतना अद्भुत है, इतने अद्भुत सच्चे रहस्य हैं कि इसमें वाहवाही निकलनी चाहिए आपके मुंह से। और इन सच्चाइयों को बताने के लिए पवित्र आत्मा से आप प्रेरणा पाएं कि सिर्फ सुनकर सो गए कि बहुत अच्छा था, क्या फ़ायदा इन मोतियों का। अगर जो नहीं कहते हैं तो मोतियों को किनके आगे नहीं डालना, ये बाइबल में लिखा है। और वो कौन होते हैं? जिनका सिर बदला ही नहीं गया, जिनने अपने सिर को उसी के साथ जोड़े रखा है जो मृत्यु लाता है, रोग लाता है, रुकावट और कठिनाई लाता है। तो ये सिर की गिनतियाँ शुरू से निर्धारित हैं। जो गिनती 1-2 से अगर देखें पहले ही अध्याय में, और जब सिरों की गिनती करी गई तो मना भी किया गया, तू मत गिनती कर। परमेश्वर का वचन गिनती करता है, उसके प्रत्येक बाल गिने हुए हैं, प्रत्येक मनुष्य के। गोलगत्ता, गोलकोलेत, गोलियत, ये सब बात जुड़ी हुई हैं खोपड़ी से। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय जो स्पष्ट करता है ये गहरा पद। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 6वां पद। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये हुआ ना।
कितने छिपे हुए अर्थ हैं ये जो सिर से संबंधित हैं। अभिमेलेक का सिर, तो ये चक्की का जो पार्ट है बाहरी, आप देखे होंगे गैतसमनी में गधा उसे खींचता है, वो पीसता है, वो पार्ट कितना भारी। ये हाथ से चलाने वाली चक्की की बात नहीं कर रहे कि दो चक्की पीस रही होंगी और एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। ये भारी गोल पत्थर बाहरी कार्य में जो इस्तेमाल होते हैं उस पार्ट की बात हो रही है कि गले में डाला जाए। और गधे द्वारा चलाया जाना चक्की का पार्ट, तो गधे की विशेषता गधे के जबड़े की हड्डी और मेमने का बलिदान, गधे के सिर की संति, ये गहरे, बहुत गहरे अद्भुत सच्चाइयाँ हैं ये, जो अनंत जीवन सत्य प्रकाश वीडियो में कहीं ना कहीं आपको पाई जाएंगी अगर पूरा अच्छे से ध्यान से सुने। और सिर्फ खुद को सुनना नहीं है, परमेश्वर के राज के लिए तैयार होना है उस सिर को। यही पवित्र आत्मा चाह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ समझ गए होंगे वो पार्ट चक्की का जो गधा या बैल खींचता था। और ये गधा और बैल अगर हिब्रू जानते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे कि बैल किसको बोला गया, अलेफ को। और अला फरताव कौन है? मैं हूँ, यीशु ने कहा। यही 27 में जब हम गोलगत्ता देख रहे हैं तो लोगों ने कहा कि ये अपने आप को परमेश्वर का पौत्र कहता, परमेश्वर इसको बचाए। वहाँ पर दूसरी बात भी कही गई थी, दो बातें, एली एली लमा सबक्तिनी का अर्थ क्या लिया था। देखें एलिया आके बचाता है क्या? ये मनुष्यों की सोच, कैसा सिर। परमेश्वर को भी वहाँ देख रहे थे कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। ये पढ़िए था। अब इसके अर्थ और भी पवित्र आत्मा के द्वारा एकदम स्पष्ट और साफ साफ होते जाएंगे। यही तो है वचन की सच्चाई की सामर्थ, यही तो है सुसमाचार, यही प्रकाश है। इन सच्चाइयों को सुनने के लिए स्वर्गदूत भी तरसते हैं। ये मनुष्यों को दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। समुद्र में डुबो दिया जाए का मतलब हमेशा का संपूर्ण विनाश, आग की झील, वो घोषणा जो पूरी होनी है। वो मनुष्यों के लिए आग की झील नहीं बनाई गई थी, जिसके लिए बनाई गई वो शैतान, वो सिर, वो हमेशा का अंत। तो ये अहंकार का नाश, बल का दुरुपयोग करने वाले घमंडी लोगों का नाश, उनके सिर पर ऐसा ही चक्की का पार्ट गिरेगा जैसे अबीमेलेक के उस सिर पर गिराया गया, और वो नाश हो जाएगा। ये न्याय है, न्याय। अब उसमें एक और खूबसूरत बात जानते चलिए कि व्यवस्था विवरण में कहा गया है कि चक्की के ऊपरी पार्ट को कभी गिरवी ना रखना। व्यवस्था विवरण 24:6 जरूर पढ़ लेना, इतना काफ़ी है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जीवन को गिरवी रख दिया गया, जिसे छुड़ाया गया यीशु के द्वारा। तो अब मत रखना, धीरे धीरे समझ में और आता जाएगा कि गुलगत्ता, खोपड़ी, पहाड़, चट्टान, पत्थर, ये चक्की के पार्ट, ठोकर का पत्थर रखा है ना हमारा यीशु, वो ठोकर का पत्थर है ना, चट्टान जो जीवन देती है। ऐसा मिक्शोल हिब्रू में बोलते हैं, बाधा को हटाने वाला पत्थर, गिराने वाला पत्थर, जो हम यशायाह 57:14 में पढ़ लेते हैं। सुनिए, यशायाह 57:14, यह कहा जाएगा, पाँति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ और मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो। ये ठोकर लगने वाली चीज़ें, ये ऐसे पत्थर, भारी पत्थर यानी भारी न्याय, जीवन को नहीं समझने वालों के लिए, जहाँ से वापसी का कोई मार्ग नहीं है। ये तो तैयार किया जा रहा है कि हम पहुँचें। तो ये छोटे में से छोटे को जो ठोकर खिलाता है, बहकाता है उस सिर को, वो खोपड़ी को, व्यर्थ में भ्रम में फंसाता है, उन बालों की को गिन गिन के दिखाकर। कहा गया ना, सामने गिरेंगे बाल, सब चीज़ें सामने आएंगी। और यही हुआ, मिस्र की पूरी सेना डूब गई। न्याय हुआ, वो भारी न्याय जो प्रकाशित वाक्य 20:10 में है, आग की झील में फेंका जाना। ये पूरी दृश्यावली जो है, इस सच्चाई को जानने के लिए परमेश्वर ने अपनी, जिसको फिक्टोग्राफी बोलते हैं, पाली लैंग्वेज, जो
चित्रलिपि है, अरामी, जिसमें से कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसमें पूरा साफ-साफ स्पष्ट है दृश्य। तो ये कोने का पत्थर, ठोकर का पत्थर, चक्की का पाट, खोपड़ी पहाड़ी का स्थान, ये पूरा भविष्य सूचक ठहराया गया कि हम देख सकें, इस सच्चाई को पहचान सकें कि वहाँ जो बलिदान हुआ कितना यथार्थ और सच्चा है। और जिनके दुष्ट के सिर लगे हुए हैं, सांप का सिर जिनके जीवन में स्थापित है, उसके लिए भ्रम ही भ्रम है। ये सच्चाइयाँ आत्मिक उन्नति के लिए है, आत्मा की और भी प्रकाश में आने के लिए, कि आपके प्रकाश के द्वारा जो कहा गया है लूका 10:19, सांप और बिच्छुओं के सिरों को तुम कुचलोगे, अधिकार दिया गया। इन सच्चाइयों को जानकर न्याय होगा परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा। वचन ही दोषी ठहराएगा और न्याय होगा, और न्याय यही है, कुचल दिया जाना एड़ी से। अब हमारी एड़ी को डस नहीं सकता, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो सिर लगे हैं उनको कुचलने के लिए आवश्यक है कि हम जो यीशु ने पहचान कराई मनुष्य की, उसमें पुनर्स्थापित मसीह जो हुए हैं, वाकई में मसीह के मार्गदर्शन में वो मार्ग पर चल रहे हैं, उस सच्चाई को बताने के योग्य हो रहे हैं कि प्रत्येक और प्रत्येक आत्मा बचे और अनंत जीवन में प्रवेश पाए। इसीलिए तो कहा गया, जगत से इतना प्रेम किया, एक दो से नहीं, सबसे, कि सब छुटकारा पाए। और हमारे जीवन में वो प्रेम है, तो छुटकारे के लिए जब तक हम योग्य नहीं, छुटकारा पाए हुए नहीं होंगे, तो हम छुटकारे दिलाने वाले कैसे हो सकते हैं यीशु के साथ। उसी के साथ हमारा उपयोग होगा, उसका सिर कार्य करेगा। हमारा सिर तो शैतान का हो गया था, जिसे बदला गया, जिसकी कीमत हमने चुकाई नहीं। तो लोगों का चांदी सोना ठोकर का कारण बनेगा मिक्सॉल, जो भजन संहिता 119 165 में है। जो प्रेम रखते हैं वो ठोकर नहीं खाते। मिक्सॉल जो है सिर्फ शारीरिक ठोकर नहीं है, आत्मिक पाप का जाल है। यशायाह 8:14 देखेंगे तो वो दोनों घरानों के लिए, इज़राइल के, ठोकर की चट्टान और गिराने की चट्टान होगा। ये जो मसीह का प्रतिरूप है, इसलिए वो तो चट्टान है। वो बार बार हम जो बोलते हैं कि राजमिस्त्रियों ने जिसे नकारा, निकम्मा ठहराया, वो कोने का सिरा हो गया। भजन संहिता 118, पहला पतरस 2 अध्याय देख लेते हैं। देखिए, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। एवं पत्थर को बोलते हैं रेखियम, ऊपर और नीचे की चक्की के पार्ट को। हमने जैसे देखा व्यवस्था विवरण 24:6 में, चक्की के ऊपरी पार्ट को गिरवी मत रखना, सिर। तो अच्छे से जाने हैं ना, ठोकर की बाधाएं जो हैं, मिक्सॉल, एवं नेगेव, ठोकर लगने का पत्थर, एवं पिना, कोने का पत्थर, और एवं रेखाइम, चक्की का पत्थर, न्याय और दंड का प्रतीक। वो सारा पाप दंड अपने ऊपर ले लिया हमारे। तो हमारे सब बाल गिने हुए हैं। बाल वाली खोपड़ी मत्ती 10 में देख लीजिए, हर बाल गिना हुआ है। जो भजन संहिता 139 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, तो सबके सिर के बाल गणना में है, वो नहीं भूलता। बाल एक व्यक्तिगत पहचान है जो रखी गई है। नाजिर के बाल नहीं काटे जाते थे ना, सिमसोन मना था, और परमेश्वर ने निश्चित करा है, जो दिया है, अगर ये हम मान लेते हैं और यीशु का सिर हो जाते हैं, तो बाल का अर्थ अलग हो जाता है। जैसा एलीशा में देखा जाता है, दूसरा राजा 2:23 में, जो मजाक उड़ा रहे थे, उनके ऊपर न्याय आ गया था। उन बच्चों को 42 को रीछनी ने मार डाला था। सामर्थ का समाप्त हो जाना, आत्मिक सामर्थ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। व्यक्तिगत हमने देख लिया है कि जो बताते हैं, सिमसोन का वही हाल हुआ था। और क्यों ख़त्म हुई थी? बहकावे में आया था
तो फिलिस्ती के बहकावे में इज़ाबेल जो इस समय व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है, उसका सिर, खोपड़ी का मिलना, उसके हाथ पैर का मिलना, कुत्ते उसको चाटेंगे, ये चीज़ें प्रमाण है ना। मतलब बाल का भी मिलना, खोपड़ी का मिलना, उसके बाल नहीं नोचे गए थे, ऊपर से गिराई गई थी ना इज़ाबेल, दूसरा राजा 9 अध्याय में। तो ये अधर्म का सिर। तो ये बाल वाले हैं, वो सतर्क हों। जो व्यक्तिगत घमंड कर रहे हैं, भजन संहिता 68 स्पष्ट बता देता है 21, बालों वाले ऐसे सिरों को परमेश्वर कुचल देगा। तो ये बात जान लीजिए, राजकीय माप में बाल का वजन 200 शेकेल रखा गया है। ये बेचना नहीं है, ये बाल का दिए गए, जो हमने बाल पाए हैं यीशु के द्वारा, वो गंजापन खत्म हो गया। आत्मिक रीति से अगर हम संसार और शरीर के बाल को तेल वेल देते रहें, तो बाल का अर्थ हम नहीं जान रहे हैं। तो अंत में जाते जाते हम ये देख लें, यशायाह का 7:20 में सिर और दाढ़ी के बालों का मुंडाया जाना, और एजकेल 5 जो बहुत मैंने एक वीडियो करा है इस बाल पर कि 3 भागों में बांट कर कैसे कैसे उसका है। तो वो पिछले वीडियोस में जाकर इन चीज़ों को देखना, सुनना, और सिर्फ अपने तक नहीं, इन सच्चाइयों के लिए यीशु के नाम में, आप मसीह का सिर हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाना, उसके सिर को ऊंचा उठाना, सिर की पहचान होना, यही तो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं। और इसके दूसरे भाग में हम जाएंगे जब मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। इसमें क्या ऐसी बात है जो परमेश्वर की महिमा के लिए निश्चित, यही मैंने आशा रखी है कि सुनने वालों पर जो अंतिम समय में आत्मा का उंडेला जाना है, कि हमारे ओंठों के द्वारा वो सच्चाइयाँ व्यक्त हों जो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एकमात्र इज़राइल देश पर, यरूशलेम में रखी है। और वो सब सच्चाइयों का विस्तार हमें बाइबल में मिलता है। ये कितना अनोखा और अद्भुत है। और अगर आपने इसे पूरा नहीं सुना, तो सोचिए कि कुछ खो दिया। जितने सुन रहे हैं, अपने आप को तैयार करें, और आपकी जवाबदारी, पवित्र आत्मा आपको जवाबदार बनाए कि इन बातों को कहाँ कहाँ आपको पहुँचाना है, इन सच्चाइयों को। तो कम से कम सच्चाई को पहुँचाने वाले बने। और ये तब होगा कि जब सच को जानोगे और स्वतंत्र होगे और सच के साथ हो जाओगे यीशु के नाम में।